तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जेईई मेंस 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट अनाउंस हो चुका है जो कि 24 जनवरी है। तो यार देखो, ये एक ऐसा समय है कि बहुत सारे बच्चे मीन्स अभी गिव अप करना चालू करते हैं। ये एक ऐसा टाइम है, मैं भी जहाँ से पढ़ता था मीन्स मैं जो कोचिंग ज्वाइन किया था उसमें अभी से बहुत सारे बच्चे मेरे बैच के गिव अप कर लेते हैं। और ये एक ऐसा टाइम है जब आपको मीन्स ये यूजुअल है कि आप पैनिक होंगे, लेकिन अभी आपको अपने आप को संभालना है। देखिए, अभी आपके पास 4 महीना है, तो इसमें आप अपने प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ चल जाएंगे, और अगर आप यहाँ हैं तो और भी ऊपर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, और वीडियो में आपको मीन्स मोटिवेशन से लेके स्ट्रैटेजी सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, जैसा कि मैं बोला, आपको इस वीडियो में मोटिवेशन से लेके स्ट्रैटेजी सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं वीडियो को शुरू करना चाह रहा हूँ कुछ मोटिवेशन से, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। तो यार देखो, ये एक ऐसा टाइम है कि बहुत सारे बच्चे, आपको मीन्स पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे आप पैनिक होके अपना पूरा प्रिपरेशन, अभी आप जितना भी पढ़ें, जो भी आप पढ़ें वो भूल जाएंगे, और आने वाले समय में आप जो भी मीन्स अच्छा अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा समय है जब आपको अपना बेस्ट देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको गिव अप एकदम बिल्कुल करना ही नहीं। आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा। देखो, ये यूजुअल है, मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मेरे भी माइंड में एक थॉट आता था कि अरे यार छोड़ दो, क्या होगा, मैं एग्जाम देने जाऊंगा, क्या पता मेरा बैड लक उस दिन हो जाएगा, मुझसे क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा। लेकिन अभी आपको ये सब सोचना ही नहीं है। आपके माइंड में अभी आपको अपना बेस्ट देना सोचना है। आप अपने टाइम टेबल को अभी मेंटेन कीजिए, आप अपने कंसिस्टेंसी को अभी मेंटेन कीजिए। अभी आपको एकदम डिलेमा में रहना ही नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा। कम सोचना है लेकिन पूरा पढ़ना है। अभी सोचने पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है कि मेरा होगा कि नहीं। अभी आपको बस फोकस करना है कि बस हमको पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, अपना मीन्स आउटपुट मैक्सिमम करना है। आप अपना इनपुट 100% दीजिए, आउटपुट का टेंशन मत लीजिए। आप अपना मीन्स कर्म अच्छा करते रहेंगे तो फल एक ना एक दिन बढ़िया मिलेगा ही। ऐसा नहीं हो कि आप मीन्स अभी अपना इनपुट ही नहीं दे रहे हैं और सोचेंगे कि आउटपुट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको मीन्स अपना बेस्ट देते रहना है। पहला पॉइंट, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि मैं भी अपना मीन्स मुझे ड्रॉप क्यों लेना पड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जब 12th में था तो ये एक ऐसा समय था, मैं पैनिक हो गया था, और फिर बोर्ड भी आने वाला है तो बोर्ड में टेंशन की, बोर्ड करूँ जेई करूँ, ये सब डिलेमा में रह गया। और मेरा मीन्स मैं 12th के साथ मीन्स क्रैक नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। लेकिन नहीं, आप या फिर अभी 12th में है, ड्रॉपर है, कोई भी है, आपको पैनिक नहीं होना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपको गिव अप नहीं करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं। आपको अपना भी बेस्ट देना है, आपको अपना पूरा एफर्ट डालते रहिए, फाइट मारते रहना है जेई के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो यार देखो, अब आपको मैं मोटिवेशन बता दिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का वो है स्ट्रैटेजी। तो मैं स्ट्रैटेजी को ऐसे क्लासीफाई किया हूँ कि पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, फिर रिविजन, फिर मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गलतियों को बताने के लिए, जो कि आपको अपने जेई की जर्नी में सीखना होता है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट में, कौन से मीन्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में, कोई भी प्रॉब्लम में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको मैं बताऊंगा। और फिर आपको मीन्स पीवाईक्यू क्या रोल इंपॉर्टेंट करते हैं। जी हाँ, जेईई मेंस के लिए तो यार पीवाईक्यू मीन्स आपके लिए मीन्स बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। आपको मीन्स अपने कॉन्सेप्ट को मीन्स चेक करना है कि हाँ आप किस लेवल पे, डीप लेवल पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए कि नहीं। तो सिंपल है, पीवाईक्यू कीजिए। अगर आपसे पीवाईक्यू बन रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट जेईई मेन लेवल पे आपका क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी से। तो बात करें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का। तो देखो यार, फिजिक्स का मैं ट्रेंड देखा हूँ 2022 में मैं पेपर दिया था एज अ 12th स्टूडेंट, और 2023 में एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट। तो यार देखो, 12th में मेरे फिजिक्स में मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, 12th में मीन्स अच्छे परसेंटाइल तो नहीं आए थे, लेकिन मेरा फिजिक्स में अच्छा आया। क्यों आया? क्योंकि फिजिक्स भाई जेईई मेंस का भी ट्रेंड चल रहा है कि आसान आ रहा है। आसान मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के गए, और पीवाईक्यू लास्ट 5 to 6 ईयर के भी अच्छे से, लास्ट 5 to 6 ईयर मतलब रिसेंट, जो कि लाइक अभी आप 2023 से चालू करेंगे, फिर अगर पूरा 2023 कर लिए, फिर आई मूव किया आप 2022, और 2021 में तो बहुत सारे मीन्स अटेम्प्ट जो कि ज़्यादा हुए थे 2021 में, तो बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा रिसोर्स है फिजिक्स के लिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। तो पीवाईक्यू फिजिक्स में मस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट चैप्टर को स्किप करें, चलो ऊपर से चैप्टर पढ़ लिया और डायरेक्ट पीवाईक्यू पे मूव करने, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट
अच्छा से अपना मीन्स सीखना होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि फिजिक्स आप कितना मीन्स क्वेश्चन को इमेजिन कर पाते हैं और अपने कॉपी में क्वेश्चन में उतार पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और वो कैसे होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो फिजिक्स में तो आप क्वेश्चन को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट जानने के बाद फिजिक्स में थोड़ा अच्छी बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात जल्दी कोई बताता नहीं है। तो फिजिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए, थोड़ा प्रैक्टिस कम भी किए, जी हाँ, फिजिक्स में मैं देखा हूँ कि फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिस कम भी किए और प्रैक्टिस कम किए मतलब इधर उधर बुक लाइक बहुत सारे बच्चे इरोडो लगाते हैं। मैं वो डिफेम नहीं कर रहा हूँ कोई बुक को, आपका मन अगर आपके पास टाइम है तो लगाइए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है और आपका फिजिक्स अभी वीक सब्जेक्ट में आ रहा है तो आप डायरेक्ट PYQ पे मूव कर सकते हैं। लेकिन आपका क्लास का कॉन्सेप्ट और क्लास का इलस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना रहता है। मैं जो टीचर से पढ़ा हूँ, मैं मीन्स PW कोचिंग में जैसा कि आप लोग बता चुका हूँ पढ़ा हूँ, तो मेरे टीचर बोलते थे पहले क्लास के इलस्ट्रेशन पे अच्छे से मास्टरी कर लो और फिर मूव करो PYQ पे। या फिर आप जो भी बुक कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बुक कीजिए पहले, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2023, 2022, 2021 ऐसे ही पीछे से मीन्स रिसेंट ईयर से चालू कीजिए करना। और जितना कर पाएंगे PYQ उतना एज मच एज पॉसिबल कीजिए फिजिक्स में PYQ, क्योंकि फिजिक्स में PYQ करने से मीन्स क्वेश्चन बन जाते हैं। जेई मेंस के तो बन जाएंगे, मैं इस वीडियो में पूरा जेई मेंस का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो फिजिक्स में आपको सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, क्लास नोट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, क्लास इलस्ट्रेशन करना है और फिर आपको PYQ कर लेना। और आप बुक सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा बुक सॉल्व नहीं करना है, आपके पास अगर टाइम है तो बुक सॉल्व कीजिए, अदरवाइज PYQ पे मूव कीजिए और रिसेंट 5 to 6 ईयर के PYQ करते जाइए और फिर टाइम है तो और करते जाइए। तो अब चलिए अब केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। तो यार देखो, ये तो था फिजिक्स का स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, पहले फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बात करें पहले फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल है, फिजिकल केमिस्ट्री आपसे प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना एफर्ट फिजिकल केमिस्ट्री में डालेंगे, आप जितना ज़्यादा अपना क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को फिजिकल केमिस्ट्री में इंप्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी है कि जेईई मेंस में क्वेश्चन बन जाएंगे। और ऐसा बच्चों के माइंड में एक रहता है थॉट कि अरे फिजिकल केमिस्ट्री में तो मीन्स ज़्यादा फार्मूला याद करना रहता है, फिर से सोचना पड़ता है, टाइम लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जेईई मेंस में जा रहे हैं तो आपका मीन्स क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल ठीक रहता है, मीन्स ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मीन्स कम रहता है लेवल या फिर ऊपर रहता है, नहीं, मीडियम रहता है, बनने लायक क्वेश्चन आता है। सिंपल एक मीन्स डूएबल क्वेश्चन आता है अगर आप अच्छे से क्लास इलस्ट्रेशन करके गए हैं, क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं स्टेप बता रहा हूँ, क्लास कॉन्सेप्ट, क्लास इलस्ट्रेशन, फिर बात आई प्रैक्टिस। तो एक प्रॉपर आप एक बुक मीन्स एक रिसोर्स मीन्स फिक्स कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इधर उधर बुक पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को सॉल्व कीजिए लेकिन पूरा कीजिए। मैं बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ, या फिर मेरे साथ भी ये हो चुका है कि एक बुक लिया, उसका कुछ पेज किया सॉल्व, उसका कुछ क्वेश्चन किया, फिर दूसरे बुक पे मूव कर गया। क्यों ऐसा मीन्स होता है इंड्यूस कि आप अपने फ्रेंड को देखिए और अरे ये फ्रेंड तो वो बुक कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो वही फिर चैप्टर का आधा करके फिर छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट बुक पे मूव। इससे आपका मीन्स चैप्टर अच्छे लेवल पे मीन्स आधा अधूरा प्रिपेयर होता है और फिर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। इसीलिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये रखना है कि एक ही बुक फॉलो कीजिए और अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मांगता है, आपको एफर्ट फिजिकल केमिस्ट्री में डालना पड़ता है। और बात करें PYQ, तो PYQ तो करना ही यार, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें, PYQ जेईई मेंस के लिए ब्रह्मास्त्र है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र है। PYQ आपको करना ही करना है, आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन PYQ लास्ट 5 रिसेंट ईयर के आपको PYQ करके जाना ही जाना है। 2023 से लेके तो 2018 तक तो आपको मिनिमम करना ही, और आपके पास टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जेईई मेन ये एग्ज़ाम कम्पिटिटिव है, फुल कम्पिटिटिव है। आप जितना अपने बगल वाले से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ज़्यादा आपका परसेंटाइल, उतना ज़्यादा आपका रैंक अच्छी आएगी। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करना रहता है। अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल है, जेईई मेन के लिए बता रहा हूँ, NCERT मस्ट है। लिख लीजिए आप कहीं, NCERT मस्ट है। NCERT आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ के ही जाना है। NCERT अगर पढ़ के नहीं जा रहे, क्योंकि मैं देखा हूँ मेरे भी पेपर में
और आने वाले पेपर में भी मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि एनसीईआरटी का कोई 2 से 3 लाइन उठा लेगा कोई रैंडमली चैप्टर से और डायरेक्ट इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं और डायरेक्ट वही इन लाइन से क्वेश्चन बना देगा। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हैं, चुटकियों में क्वेश्चन बनता है भाई, सही लिटरली बता रहा हूँ। मैं पढ़ के गया था और 10 सेकंड या फिर मैक्सिमम 20-20 सेकंड में एक एक क्वेश्चन। और समझिए यही मीन्स ऐसे क्यों बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप कम मीन्स इनऑर्गेनिक में आपका केमिस्ट्री लाइक आप 30 to 45 मिनट में भी आप चाहें तो केमिस्ट्री कर लेंगे, जिससे कि आपका जो कि आपको मैथ डिफिकल्ट थोड़ा लगता है, बहुत सारे बच्चे को लगता है, तो वो टाइम आप ये केमिस्ट्री से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और वो आपको टाइम आप अपना इनपुट मैथ में दे लेंगे। इसीलिए इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मस्ट है और फिर पीवाईक्यू कर लीजिए, पूरा पीवाईक्यू इनऑर्गेनिक में कर लीजिए। तो यार देखो ये तो था इनऑर्गेनिक का स्ट्रेटेजी। अब बात करें ऑर्गेनिक की, तो देखो जैसा कि मैं बोला फिजिकल में प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में, लेकिन ऑर्गेनिक का अलग ही सीन है। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस दोनों का जरूरत पड़ता है। एनसीईआरटी से मैं देखा हूँ रिएक्शन डायरेक्ट उठ के जेईई मेंस के पेपर में आ जाते हैं। एनसीईआरटी के मीन्स रिएक्शन नेम डायरेक्ट एक रिएक्शन दे देता है, फिर बोलता है ये कौन से रिएक्शन का मीन्स नेम है, एक प्रोसेस दे देता और फिर बोलता है ये रिएक्शन का रिएजेंट का नाम बताओ। ये सब जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन ऑर्गेनिक में डायरेक्ट उठ के आते हैं एनसीईआरटी से। और आपको मीन्स और लेकिन ये भी बात है कि ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ऑर्गेनिक का मैं सिंपल मीन्स क्लासीफाई करूंगा एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से ऑर्गेनिक में पढ़े हैं और अच्छे से आप प्रैक्टिस किए, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब तक आपका मीन्स अच्छे से रिएक्शन का मीन्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं मीन्स वो थ्योरी पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ कि ये आपको करना चाहिए, ये आप जीओसी पढ़ लीजिए, आइसोमेरिज्म नहीं, वो अलग वीडियो आपको चाहिए होगा तो कॉमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जेईई मेंस के लिए आप अगर अच्छे से ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी और आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट तो मीन्स क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे पीवाईक्यू बनेंगे। इसीलिए मैं पीवाईक्यू इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू आपको कब करना है, जब तक आपका क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तब तक आपसे पीवाईक्यू, जैसा कि आप भी जानते हैं, नहीं बनेंगे। मेरे से भी नहीं बनते थे डायरेक्ट अगर मैं पीवाईक्यू मूव करता था। इसलिए आपको ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी क्लास नोट्स के जो भी कॉन्सेप्ट है, इलस्ट्रेशन है, प्लस पीवाईक्यू लास्ट 5 to 6 रिसेंट ईयर कर लीजिए। ऑर्गेनिक के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो के कमेंट में बताइए कि हाँ भैया आपका ये ऑर्गेनिक का स्ट्रेटेजी बढ़िया था। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो यार देखो मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैं आपको एकदम डिलेमा में या फिर आपको भ्रमित नहीं करना चाह रहा हूँ कि हम मैथमेटिक्स में ऐसे ही क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ लो और फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू कर लो हो जाएगा, नहीं। मैं जो देखा हूँ मैथमेटिक्स में आपको क्लास के देखो यार कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं बनने वाले, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले तो तीनों में क्लियर करना है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपको एक रेफरेंस बुक, एक अच्छा रेलिवेंट जेईई लेवल का बुक सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि जेईई मेंस में मैं क्लियर बता रहा हूँ मैथ का लेवल अच्छा है, जी हाँ अच्छा है। लेकिन ये भी बात है 2022 में तो थोड़ा मीन्स ज़्यादा ही अच्छा था, मीन्स अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन 2023 में डुएबल क्वेश्चन आ रहे थे। 2022 में भी था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2023 ठीक था क्वेश्चन में। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं और सिंपल है मैथ में, अगर आप अच्छे से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको क्वेश्चन डुएबल दिखेंगे। ये आपको मीन्स डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए तो आपको मैथ आसान भी लग सकता है। जी हाँ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा मैथ आसान लग सकता है, पर वो कैसे होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस। तो मैथ में मैं क्लियरली बोलूँगा, मैं भी सिंगेज बुक को फॉलो किया था और मैं फिजिक्स वाला मॉड्यूल भी यूज किया था। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, एक बुक सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी रहेगी। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसके लिए क्या ही बोल सकता हूँ, या फिर अगर आपका बहुत सारे बच्चे का जैसे कि मैथमेटिक्स वाला पार्ट वीक रहता है तो उसके लिए आपको मीन्स वही बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मीन्स बुक कर लीजिए और जो चैप्टर्स थोड़ा हार्ड लगते हैं उसके लिए पीवाईक्यू कर लीजिए। ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। तो देखो यार ये था सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब मैं बात करता हूँ रिवीजन की। तो जैसा कि आपने देखा मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज बता चुका हूँ। अब बात आता है रिवीजन की। तो देखो यार ये ऐसा समय आ गया है, आपने जो भी चैप्टर 11th के पढ़ चुके हैं या फिर 12th के आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप पहली बात अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू नहीं किए हैं तो चालू कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप एक हफ्ता पहले पूरा नोट्स आप जितना भी
कॉपी भर चुके हैं पूरे 11-12 के हर चैप्टर्स के, तो नहीं देख पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको जो कि रिकॉल नहीं हो पाता उसके देख लेंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर आप चैप्टर वाइज बनाए रहेंगे तो एक क्रिस्प वे में कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आप ले पाएंगे एज डिपेंड टू अदर्स, आपके फ्रेंड या फिर आपके कंपटीटर। या फ्रेंड की तो बात ही नहीं हो रहा, आपके कंपटीटर बहुत सारे नहीं बनाते शॉर्ट नोट्स, मैं भी देखा हूँ, और फिर लास्ट में वो लोगों को प्रॉब्लम होता है रिवीजन करने में। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन उससे कीजिए। और रिवीजन अगर आप चालू नहीं किए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी रिवीजन करना चालू कर देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ दिन भर में 2-3 घंटा रिवीजन, नहीं, आप थोड़ा ही थोड़ा लेकिन डेली एक टाइम बना लीजिए कि हाँ मुझे इस टाइम पे रिवीजन करना है। डेली एक शेड्यूल बना लीजिए प्रॉपर रिवीजन का, और वो आप शॉर्ट नोट से कर सकते हैं। या फिर अब बात करें मॉक टेस्ट, तो देखो यार मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वे है रिवीजन का मॉक टेस्ट प्लस PYQ। तो मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट इसीलिए क्योंकि आप जो भी चैप्टर पढ़ गए हैं, पढ़ लिया, मीन्स जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए और आपके पास मीन्स खाली बैठे हैं, मीन्स आपको नहीं लग रहा है अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप एक टेस्ट ले लीजिए जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं और टेस्ट कीजिए। उससे आपको ये पता रहे कि आप उस चैप्टर को, आपके अकॉर्डिंग तो वो चैप्टर एक अपने JEE मेन लेवल पे है, लेकिन क्या पता रियलिटी में वो JEE मेन लेवल पे नहीं हो, तो वो आपको मॉक टेस्ट बताता है आप कौन से कॉन्सेप्ट में, किस पॉइंट में, कौन से क्वेश्चन में, कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आपकी सच्चाई को बताता है, आपका प्रिपरेशन 0 पे है या फिर 1 पे है, या फिर आपके अपने प्रिपरेशन का लेवल बताता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक फिक्स बना लीजिए कि हर 2 वीक में एक टेस्ट देना है। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा कम चल रहा है तो मॉक टेस्ट तो आप हैबिट बनाइए पहले देने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम हॉल में। और अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन करना होगा, ऐसे ही करते रहिए प्रिपरेशन को। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर वीक में लाइक संडे को आप एक टेस्ट अब दे सकते हैं। तो अब चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यार देखो, अब तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने हैं, उसके लिए मैं आपको मीन्स अप्रिशिएट करता हूँ। आपके मीन्स आपने इस वीडियो पे अपना टाइम दिया। और यार देखो, चिल रहो, पैनिक मत रहो। अब चिल रहो का मतलब ये मत कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस अब चिल ही हो जाओ, नहीं, पढ़ाई लिखाई आराम से बिना टेंशन के करो यार। पैनिक हो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिना पैनिक हुए, बिना टेंशन के अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। अभी जैसा है खराब है, अच्छा है तो मीन्स खुश नहीं होना है कि हाँ मेरा अच्छा है, नहीं, अच्छा है तो अच्छा कंटिन्यू रखो जब तक JEE मेंस का एग्जाम नहीं हो जा रहा। और अगर खराब चल रहा है तो अभी टाइम है, लिटरली बता रहा हूँ, 4 महीने में मीन्स बहुत सारे मैं ऐसे बच्चे देखा हूँ कि 0 प्रिपरेशन रहता है, लेकिन 4 महीने बाद वो मीन्स 2 साल वाले बंदे को भी, बहुत सारे बंदे को भी जो प्रिपरेशन करते हैं बीट कर देते हैं। तो इसीलिए चिल रहो, मीन्स बिना टेंशन के प्रिपरेशन पे अपना फोकस करते रहो और इधर उधर की बातें पे ध्यान मत दो। आपका अभी एकदम फोकस रहना चाहिए आपके अपने टारगेट पे। आपका टारगेट क्या है? अच्छा परसेंटाइल, अच्छा रैंक स्कोर करना। और अभी आपको एकदम सोचना ही नहीं है कि मेरा होगा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब सोचो मत। आराम से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और मैं जो भी स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं अपने तरफ से बेस्ट अपना वीडियो में दिया हूं, मैं अपने तरफ से बेस्ट स्ट्रैटेजी बताया हूं। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए। और तो अब आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और अपना मीन्स प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। सो प्रिपेयर करते रहिए और JEE को क्रैक कीजिए।